हेलो, मैं आज आपको कक्षा 11 के 11.1 के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अपन ने 11.1 का पहला और दूसरा कर चुके हैं, है ना? कर चुके हैं ना? तो मैं तीसरा क्वेश्चन देखो जरा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो तीसरा क्वेश्चन। हाँ राजकुमार, क्या है तीसरा क्वेश्चन? एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसमें? 308 मीटर कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर की घात 2। आधार की त्रिज्या की क्या दे रखा है? तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई 14 तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। अब देखो तो क्या निकाला आप लोग? शंकु का त्रिज्या निकालिए, आधारित त्रिज्या निकालिए पहले वाले। मेरे ख्याल से क्वेश्चन दो भाग में है ना? तो पहले निकालना आपको क्या? शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या है ना, त्रिज्या आर बराबर क्या है ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो जरा कि शंकु का अपन वक्रपृष्ठ का सूत्र पढ़ा। सवाल सूत्र क्या था अपना? शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था बताओ? पाई आर एल। पाई आर नहीं, पाई आर एल। ठीक है, देखो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में दे रहा 308, इसकी जगह क्या रख दो? 308 रख दो, है ना? बराबर में निकालना नहीं, उसके अंदर से आपको त्रिज्या निकालनी, वक्रपृष्ठ नहीं निकालना है आपको। वक्रपृष्ठ तो निकाला हुआ है, आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। ठीक है अमर सिंह, याद आ रहा है समझ में? अब देखो पाई का मान क्या है? 22/7 गुणित आर का मान निकालना है। आर का मान तो निकालना है ना, गुणित और एल का मान कितना दे रखा? 14 सेंटीमीटर दे रखा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो क्या कर सकते? 308 के बटे में आप क्या कर सकते? 22 ला सकते हैं और यहाँ पर 2 आ गई सही। अरे 2 आ रहेगा ना यहाँ पर, ये 2 है ना यहाँ पर, ये 7 दूनी 14 हुआ था। इसके सवाल कैसे भी किया जा सकता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। चाहे तुम 2 पर नीचे जाओ, तुम्हारी संख्या सरल हो जाएगी, कुछ भी किया। लेकिन अब मैं तुम गुणा भाग जोड़ना घटाना तो नहीं सिखा सकता, क्योंकि तुम 9वीं में आ गए, जोड़ना घटाना सीखोगे क्या? गुणा भाग करना सीखोगे क्या? मैं आपको केवल सवाल समझाऊंगा। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं? तो या फिर तुम चाहो इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो 308 के बटे में क्या लाओ? 308 के बटे में जैसे 22 आर दे रखा ना, 308 के बटे में 2 ले आओ, क्या 22 आर बच जाएगा। ये भी ठीक है। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये आ गया। तो आपको क्या आया? 154 बराबर 22 आर, यही रहे। अब आर बराबर ऐसा हो सकता है 154 बटे 22 हो सकता है या नहीं हो सकता है? मुझे बताओ। हो सकता है। हो सकता है। फिर एक काम करो, इसको 2 से घटाओ। 11 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, तो 11 का 11 11 सत्ते 14, तो आर का मान क्या आ गया आपका? 7 सेंटीमीटर। यानी इसकी त्रिज्या क्या रहेगी? शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रश्न का पहला भाग कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? प्रश्न का पहला भाग कंप्लीट। इस प्रश्न के दूसरे भाग में क्या पूछा बताओ? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरी बात सुनो, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर हमारे पास ये आर का मान आ ही चुका है, आ चुका ना, और एल का मान भी यही से हमारे पास 14। तो हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। चलो उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी फटाफट। या फिर एक काम करना, मैं तुम लोग ग्रुप में हो अपने इंस्टीट्यूट के ग्रुप में हो ना, कोचिंग के ग्रुप में, उस ग्रुप में से इसको वीडियो देख लेना और उतार लेना, क्योंकि वैसे परीक्षा आ गई, समय नहीं हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे आर का मान तो आ गया कितना? 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग, क्वेश्चन का दूसरा भाग, तीसरे क्वेश्चन में ही दूसरा भाग है। आर का मान कितना आ गया आपका? 7 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कुल ऊंचाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीसरा कुछ एल 14 सेंटीमीटर है। देखो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना? जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा, पाई और आर को कॉमन लिया और एल प्लस आर ही बचेगा, है ना?
तो देखो कुल पृष्ठीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई का मान कितना है? 22/7 और आर का मान कितना है? आर का मान 7 ही आएगा और आर का मान 7 ही आएगा और 14 किसका मान है मेरे पास? एल है और प्लस आर का मान कितना है? 7 है ना, 7 एकम 7, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर आपका क्या आएगा? 22 गुणित 14 और 7 कितना हो गए? 21 है ना। 14 और 7 कितने हो गए आपके? 21 ही हो गए। अब देखो 22 का गुणा किसमें करेंगे? 21 में। तो देखो कितना आ जाएगा? 22 में 22 का 2, 22 गुणे 44 6 462, अरे 462 ही आएगा सेंटीमीटर। क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और यहाँ पर यूनिट की घात हमारे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल चाहे कहीं का भी निकालो आप, लेकिन क्या है कि हमें यूनिट की घात 2, तो यहाँ पर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2। यही आपका आंसर है भैया। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ? चलो जिसको उतारना उतार सकते हैं, लेकिन यार अपने 22 दूनी 44, हाँ ठीक है सही उत्तर है। अब ये देखो समय को बचाने के लिए आप क्या करना, इस वीडियो में से रोक कर उतार लेना, ठीक है। अगला प्रश्न, हालांकि समझ में आ ही गया हो तो आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, समझ में आ गया हो तो घर जाकर या हॉस्टल में जाकर आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं, है ना एल्जा? अगला क्वेश्चन क्या है? शंकु के आकार का एक क्वेश्चन नंबर 4, तंबू 10 मीटर ऊंचा है और शंकु के आकार का हाँ एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दे दी, मतलब दिया है। और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। शंकु कितना ऊंचा है? 24 मीटर। 10 मीटर कितना है? 10 मीटर। हाँ ये 24 बोल रहा है? सर वो तो त्रिज्या अच्छा 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और त्रिज्या 24 मीटर। त्रिज्या कितनी रहेगी? 24 मीटर। 24 त्रिज्या बराबर 24 मीटर। तो क्या करना है इसका? तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। तंबू की त्रिज्या। अच्छा मेरी बात सुनो, ये एक आपको शंकु है, क्या है? शंकु है। इसमें है ना, इसकी त्रिज्या दे रही कितनी? 24 मीटर। कितनी दे रखी? 24। ये 24 दे रखी है ना। इसकी ऊंचाई दे रखी 10 मीटर। कितनी दे रखी? 10 मीटर। तो त्रिज्या की ऊंचाई क्या रहेगी? यही रहेगी। हाँ सर। त्रिज्या की ऊंचाई यही रहेगी ना, टेढ़ी वाली, वो बड्डे वाली टॉपिक कभी देखा हो कभी, है ना। तो त्रिज्या की ऊंचाई इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर हम त्रिज्या की ऊंचाई निकाल सकते हैं। हाँ सर। हम अपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी पार्ट 6 में, कक्षा 10वीं को पढ़ाई है मैंने। कक्षा 10वीं को क्या, ये तो 9वीं का चैप्टर है वैसे, तो पर कक्षा 10वीं को मैंने पार्ट 7 पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई है और तुमको भी पढ़ाई है शायद मैंने, है ना, पढ़ाई रहती ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो त्रिज्या की ऊंचाई निकालनी है, मानो कि मतलब ये वाली ऊंचाई निकालनी है मुझे। देखो तो पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है? कर्ण का वर्ग है ना बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? कर्ण तो निकालना है। कर्ण क्या निकालने कर्ण तो यही होता है, तो कर्ण की जगह क्या लिख दो? कर्ण का वर्ग, ऐसा ही सेम। अब यहाँ पर लंब कितना है? 10। लंब यहाँ पर 10 है ना, 10 की घात 2 प्लस आधार का वर्ग, है ना, है 24 की घात 2। अब देखो, हाँ कुछ बोलना है? त्रिज्या आदि है। तो त्रिज्या पहले साथ दे रखी, उसने व्यास थोड़ी दे रखा। आपको क्या दे रखा? त्रिज्या। उसने आपको सर आधार पूरा आएगा ना, वो आदि है त्रिज्या। तो ना मैं बताता हूँ आपको, तो ध्यान सुनो। अगर उसने पूरा व्यास दे रखा हो, क्या दे रखा हो? व्यास। तो हम त्रिज्या आदि करते हैं। क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो है ना, तो वो आधार की है, वो जो त्रिज्या है इसकी वो क्या है? आधार। इस शंकु में जो त्रिज्या रहेगी आपकी वो आधार ही तो रहेगा, है ना। और यहाँ अगर पूरे शंकु की बात कर ले तो फिर व्यास हो जाएगा। नीचे का जो एरिया रहेगा वो व्यास ही रहेगा। आ रहा समझ में? बर्थडे वाली टॉपिक कभी कहीं देखी हो तो देखी कि नहीं? बर्थडे वाली टॉपिक ठीक समझदार हो, कैसे फालतू बातें करते हो? कर्ण का वर्ग 10 का वर्ग 100, है ना, ठीक है। अब 24 का वर्ग क्या होता है? किसको मालूम है? देखो मैं करके बताता हूँ। 24 का वर्ग, तुम कंफ्यूज मत होना। 24 का वर्ग होता है आपका 8 6 9 48 6 17 5 576। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता शायद आप कंफ्यूज रहते। वर्ग का मतलब होता है दो संख्याओं का क्या होता है? आपस में गुणा। कितना होता है? 576। अब तो कंफ्यूज हो गए। अब देखो कर्ण, अब देखो 100 प्लस 576 क्या हो जाएगा? 676 कर्ण का वर्ग, है ना, 676, ठीक है।
ये यहाँ पर आधा तो नहीं लगा था ना, नहीं दे रखा था ना, ठीक है। जरा क्वेश्चन बताओ मुझे, प्रश्न बताओ फटाफट। क्या क्या रहेगा, एक शंकु की तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या ऊंचाई दिखा दी, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई कर्ण का वर्ग। अब देखो 676 किसका वर्ग होता है, 26 का हो सकता है क्या, 6 6 36 3 6 2 12 और 3 15 है ना, 2 3 6 2 6 12 का 2 2 5 हाँ 5 6 7 6 सही बोला था मैंने, किसका वर्ग है, यानी अच्छा डायरेक्ट लिखते तो अब आपको समझ में आ रहा है ना समझ में, हाँ सर, ये 26 का वर्ग है। वर्ग का मतलब ये होता है दो संख्याओं को आपस में जोड़ना, है ना। अब तो आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेसिक से पॉइंट से समझाऊंगा आपको बेसिक पॉइंट से। 26 का वर्ग होता है, ये वर्ग से वर्ग क्या हो गया, कर्ण क्या है ना, तो कर्ण आपका क्या आ गया 26, यानी इस वाली जो तिर्यक ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक सॉरी यहाँ 26, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 26 मीटर, है ना 26 मीटर, है ना। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग हल करना है, क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या बोला उसने, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। हाँ कैनवास क्या बोला, तंबू में लगे कैनवास की, है ना, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर, है ना, कैनवास की लागत 70 रुपए। देखो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस शंकु का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, है ना, कुल क्षेत्रफल खाली वक्र प्रश्न क्षेत्रफल। कैनवास क्या जमीन पर ना लगेगा, जमीन पे लगेगा क्या, आसपास ही लगेगा वो तो, और आसपास ही लगेगा कैनवास। देखो इसमें क्या निकालोगे, पहले इस शंकु की